नाउ नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ अर्बन सेंटर्स। जो शहर थे वो कितने टाइप के थे। अर्बनाइजेशन डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन। जो शहरीकरण था वो हर इलाके में अलग अलग तरीके का था। द एग्जिस्टिंग सोशियो इकोनॉमिक डायनामिक्स इन्फ्लुएंस द कैरेक्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। शहरों में मौजूद सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति थी, जो कंडीशन थी, इन्फ्लुएंस द कैरेक्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। उसका इफेक्ट पड़ता था कि जो शहर है उसका कितना विकास हुआ है, या उसके कैरेक्टर को बताता है, अर्बन डेवलपमेंट के कैरेक्टर को बताता है। टेकिंग प्लेस इन अ पर्टिकुलर रीजन, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में होते थे। मैनी टाउन्स डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस दे सर्व्ड। बहुत सारे जो कस्बे थे वो डेवलप हुए थे जहाँ पर जिस तरीके की सेवा दी जाती थी, जिस तरीके पर काम वहाँ पर किया जाता था, उस पर्पस के आधार पर कस्बों का विकास हुआ था। सम टाउन्स आल्सो डेवलप्ड इनटू अर्बन सेंटर्स। कुछ कस्बे अर्बन सेंटर्स में भी डेवलप हुए थे ड्यू टू देयर जोग्राफिकल लोकेशंस, उनकी भौगोलिक स्थिति की वजह से, उनकी जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से कि पृथ्वी पर वो कहाँ पर हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग नियर द सी, सम सिटीज़ डेवलप्ड इनटू पोर्ट सिटीज़। एग्जाम्पल के तौर पर जो समुद्र के पास शहर थे वो बंदरगाह शहर बना दिए गए, एंड मेजर ट्रेड सेंटर्स, और मुख्य व्यापारिक केंद्र बना दिए गए। अब क्यों ये यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि समुद्र के पास जो शहर थे वो पोर्ट सिटीज़ बना दिए गए। पोर्ट सिटीज़ उन शहरों को बोलते हैं जहाँ से पानी के रास्ते से जहाज आते थे, पानी के जहाज आते थे, उनको बंदरगाह शहर बोला जाता है। ठीक है, जैसे रेलवे का रेलवे यार्ड होता है, ठीक है, और एयरप्लेन हमारे एयरबेस पे रहते हैं, वैसे ही समुद्री जहाज़ों को या पानी के जहाज़ों को रोकने के लिए बंदरगाह शहर होते हैं। इनके किनारे पर बहुत बड़े बड़े इनके शोर होते हैं, किनारे होते हैं, जहाँ पर आकर के समुद्री जहाज़ टिक जाया करते हैं और वहाँ से सामान उतार लिया जाता है। व्यापार का एक्सपोर्ट इंपोर्ट समुद्री रास्ते से अभी भी सबसे ज़्यादा किया जाता है। एंड मेजर ट्रेड सेंटर्स, और मुख्य व्यापारिक केंद्र बन गए इसी तरीके से। ठीक है, यूजुअली टाउन्स आर कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल टाइप्स। सामान्य तौर पर जो कस्बे थे उनको कई प्रकार में बांटा गया, जैसे कि टेम्पल टाउन, मंदिरों के शहर, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, प्रशासनिक शहर, कॉमर्शियल टाउन, व्यावसायिक शहर, पोर्ट टाउन, बंदरगाह शहर, एंड सो ऑन, और ऐसे ही तमाम थे। देयर वर मेनी टाउन्स दैट कंबाइंड सेवरल फंक्शंस। बहुत सारे कस्बे ऐसे भी थे जहाँ पर कई तरीके के फंक्शन किए जाते थे। एंड ऑपरेटेड एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, और उनको प्रशासनिक केंद्र के रूप में, मंदिरों के केंद्र के रूप में, मंदिर के कस्बों के रूप में, एंड वर आल्सो फेमस ट्रेडिंग सेंटर्स, और व्यापारिक केंद्रों के रूप में भी वो प्रसिद्ध थे। कुछ ऐसे भी शहर थे जहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस होते थे। हम्पी वॉज एन अर्बन सेंटर दैट वाज मल्टी फंक्शनल। ऐसे ही हम्पी एक शहर था जो कि वहाँ पर हर तरीके का काम होता था। इट वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। हम्पी आल्सो हैड अ लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स। हम्पी में बहुत सारे बड़ी संख्या में मंदिर भी बने हुए थे। एंड इट वॉज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर। ये एक व्यावसायिक केंद्र भी था, व्यवसाय भी किया जाता था, जहाँ पर मसालों और कपड़े का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता था। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, प्रशासनिक केंद्र कौन कौन से थे। कैपिटल सिटीज़, राजधानी शहर जैसे कि दिल्ली, आगरा और औरंगाबाद, डेवलप्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। द डे टू डे सुपरविजन टुक, दिन प्रतिदिन की जो सुपरविज़न था, जो संचालन था, वो किया जाता था। प्लेस फ्रॉम द कैपिटल, जो कि राजधानी से होता था। दीज सेंटर्स और फेमस एज कैपिटल टाउन्स। ये जो केंद्र थे ये राजधानी शहरों के रूप में प्रसिद्ध थे। दैट फंक्शनड एज द सीट्स ऑफ किंग्स और एम्पायर्स, जहाँ पर सम्राटों की और राजाओं की या बादशाहों की का सिंहासन भी हुआ करता था, उनकी गद्दी भी हुआ करती थी। वो आल्सो पैट्रोनाइज्ड कल्चरल एक्टिविटीज़, जो कि संस्कृति से जुड़े हुए एक्टिविटीज़ को भी प्रोत्साहन देते थे, जैसे कि कविताएं करना और पेंटिंग करना, चित्रकारी करना। द रॉयल आर्मी वॉज आल्सो स्टेशनड इन द फोर्ट्स ऑफ सच टाउन्स। इस तरीके के कस्बों में जो किले होते थे वहाँ पर शाही सेना भी, उनकी छावनी भी बनी होती थी। उदाहरण के तौर पर अकबर के शासनकाल में
तीन अलग अलग शहर जो कि इनकी राजधानी के रूप में थे अकबर के, वो आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर थे। आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर थे ये मुग़लों के समय के। यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। आगरा डालेंगे, आगरा फोर्ट, आगरे का किला आपको दिखाई देगा। फतेहपुर सीकरी, ऐसे ही यहाँ का भी किला है। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप यूट्यूब के थ्रू ले सकते हैं। लाहौर फोर्ट, लाहौर मुख्य बहुत ही सुंदर शहर था पुराने समय का। आज भी उसके जो अवशेष हैं वो आपको वहाँ पर मिलेंगे, जो बचे हुए वहाँ की इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, किले जो वहाँ पर बना हुआ है लाहौर में, वो भी आपको यूट्यूब से देखने को मिल जाएगा। इन तीनों शहरों के बारे में यूट्यूब चैनल पर बहुत ही डीपली दिया गया है, आप देख सकते हैं। मुग़लों के बारे में पता चलेगा आपको, और बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड था वहाँ का शहरों, जो ये शहर थे आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर, बहुत ज़्यादा डेवलप थे। टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर, मंदिरों वाले शहर और तीर्थ स्थान जो थे। टेम्पल टाउन्स इमर्ज्ड व्हेन रूलर्स गिव ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड मनी टू बिल्ड टेम्पल्स टू शो देयर रिलीजियस डिवोशन। कस्बों, मंदिरों के कस्बे या मंदिरों के शहर तब बन कर के आए जब बादशाहों ने ज़मीनों को और पैसे को दान में देना तब शुरू किया जब मंदिर बनवाने थे, क्योंकि उन्हें अपना धार्मिक भक्ति दिखानी थी, धर्म के प्रति अपनी भक्ति दिखानी थी। तब हमारे मंदिरों के जैसे जो कस्बे थे वो बन करके आए। पिलग्रिम्स एंड डिवोटीज हु विजिटेड दिस प्लेसेस, तीर्थयात्री और भक्त जो कि इन जगहों की यात्रा करते थे, आल्सो मेड डोनेशंस, वो डोनेशन भी देते थे, दान भी देते थे। द टेम्पल टाउन सून डेवलप्ड इनटू सिग्निफिकेंट सेंटर्स। ये मंदिरों के जो कस्बे होते थे ये आगे चलकर बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर्स में डेवलप हो गए, जिसमें सभी तरीके की सामाजिक, रुपए पैसे से जुड़ी हुई, संस्कृति से जुड़ी हुई और धार्मिक एक्टिविटीज़ होती थी। धीरे धीरे प्रीस्ट, पुजारी, आर्टिसंस, कारीगर, वर्कर्स, मजदूर, गारलैंड मेकर्स यानी माला वगैरह फूल की बनाने वाले, ट्रेडर्स, व्यापारी एंड मैनी अदर पीपल, और दूसरे बहुत से लोग एसोसिएटेड विद टेम्पल एक्टिविटीज़, मंदिरों की एक्टिविटीज़ से जुड़ गए। सेटल्ड नियर द टेम्पल्स, और मंदिरों के पास रहने लगे। टेम्पल्स आल्सो बिकेम द सेंटर्स ऑफ लर्निंग। मंदिर जो होते थे उस समय के, वो लर्निंग यानी सीखने के केंद्र भी हुआ करते थे, पढ़ाई लिखाई के सेंटर्स भी होते थे। सम पिलग्रिमेज सेंटर्स, कुछ तीर्थयात्री सेंटर्स, तीर्थ स्थान जो थे, केंद्र जो थे, ग्रेजुअली अर्बनाइज इनटू टाउनशिप्स, धीरे धीरे उनका भी शहरीकरण हो गया और टाउन हो गए, वो भी कस्बे बन गए। अर्बनाइज यानी शहरीकरण उनका हो गया और वो भी कस्बों के रूप में बदल गए। टाउन सच एज वृंदावन, कस्बे जैसे कि वृंदावन, मथुरा, सोमनाथ, अजमेर, तिरुपति बिकेम एसेंशियल टेम्पल टाउन्स और पिलग्रिमेज सेंटर्स। ये बहुत ही आवश्यक मंदिरों के कस्बे या फिर तीर्थ स्थानों के केंद्र बन गए। कॉमर्शियल टाउन्स, व्यावसायिक केंद्र। कॉमर्शियल टाउन्स डेवलप्ड अलॉन्ग एसेंशियल ट्रेड रूट्स। व्यावसायिक जो कस्बे थे वो बहुत ही आवश्यक जो व्यापारिक रास्ते थे उन पर डेवलप किए गए, जहाँ से व्यापार होता था उन रास्तों पर इन शहरों को बनाया गया। शेर शाह सूरी बिल्ट द ग्रैंड ट्रंक रोड टू एनकरेज द ट्रेड एंड कॉमर्स। शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड जिसे हम आज बोलते हैं बनवाई, जिससे कि ट्रेड और कॉमर्स को देश में बढ़ावा दिया जा सके, इनकरेज किया जा सके। मैनी रूलर्स बिल्ट सराइज एंड रेस्ट हाउसेज अलॉन्ग द रोड साइड्स। बहुत सारे बादशाहों ने सराय बनवाए या आराम करने के लिए घर बनवाए सड़कों के किनारे। सराय भी इसी को बोलते हैं, छोटे छोटे बने रहते हैं। आजकल देखिए आप, टी शर्ट पड़ी रहती है और नीचे बेंच वगैरह बनवा देते हैं। सीतापुर में भी आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा। लखीमपुर रोड पे आप इधर जाएंगे, सिधौली की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी, सराय और रेस्ट हाउसेस टाइप की चीज़ें जो हैं, विच ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू कॉमर्शियल टाउन्स। और धीरे धीरे ये जो कस्बे थे ये कॉमर्शियल टाउन्स में बदल गए। कॉमर्शियल टाउन्स लाइक मथुरा एंड बयाना इन राजस्थान फ्लरिश्ड बिकेम बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन अलॉन्ग द फेमस ट्रेड रूट्स। व्यावसायिक कस्बे जैसे कि मथुरा और बयाना जो कि राजस्थान में है, फ्लरिश यानी वो डेवलप हुए क्योंकि उनकी लोकेशन प्रसिद्ध व्यापारिक रास्तों के पास थी। वहीं पर इस तरीके के कस्बे थे मथुरा और बयाना
इसलिए उनको बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल टाउन्स में बदल दिया गया। पोर्ट टाउन्स, बंदरगाह शहर। सिंस एंशियंट टाइम्स इंडिया हैड ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद अदर कंट्रीज़, पुराने समय से ही भारत के जो संबंध हैं, जो कॉन्टैक्ट्स हैं, वो दूसरे देशों से रहे हैं व्यापार के मामले में। विद इंक्रीज्ड ओवरसीज ट्रेड एक्टिविटी, बढ़ते हुए समुद्रों की जो ट्रेड था, समुद्र के जरिए जो व्यापार करने की एक्टिविटी थी, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। साउथ ईस्ट एशिया के साथ, वेस्ट एशिया के साथ, चाइना के साथ, यूरोप के साथ। दूसरे शहरों की बात करेंगे तो सूरत, भरूच, कैम्बे, कालीकट, कोचीन और मछलीपट्टनम इमर्ज एज सिग्निफिकेंट पोर्ट टाउन्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बंदरगाह शहरों के रूप में आए टू एकोमोडेट द इंक्रीजिंग फॉरेन ट्रेड। एकोमोडेट यानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, बढ़ती हुई विदेशी व्यापार जो था उसको ज़रूरत को पूरा करने के लिए इनको बंदरगाह शहरों में बदल दिया गया। अब देखिए क्राफ्ट टाउन्स, यानी कारीगर जहाँ होते थे, कलाकारी के जो कस्बे थे। डिफरेंट क्राफ्ट सेंटर्स डेवलप्ड इनटू फेमस क्राफ्ट टाउन्स, बहुत सारे कारीगर केंद्र जो थे उनको क्राफ्ट टाउन्स में बदल दिया गया। इंडियन आर्टिसंस, भारतीय कारीगर, एक्सेल्ड एज वीवर्स, बहुत ज़्यादा हुनरमंद थे बुनकरों के रूप में। मेटल वर्कर्स यानी आयरन वगैरह का काम करने वाले लोग। कारपेट मेकर्स, चटाइयाँ बनाने वाले लोग। शू मेकर्स, जूता बनाने वाले। एंड मेनी अदर क्राफ्ट्स, और बहुत सारे दूसरी कलाएँ थीं जिसमें ये सब इस तरीके के लोग पाए जाते थे। इंडिया वाज वर्ल्ड वाइड फेमस फॉर इट्स कॉटन टेक्सटाइल्स, भारत पूरे विश्व में अपने कॉटन के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। अबाउट 150 टाइप्स ऑफ कॉटन क्लॉथ्स वर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, लगभग 150 टाइप के जो कॉटन के कपड़े थे वो भारत में प्रोड्यूस किए जाते थे, तैयार किए जाते थे। द पांचाल्स और विश्वकर्मा कम्युनिटीज़ कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ्स, पांचाल और विश्वकर्मा जो समुदाय थे या जो जातियाँ थीं वो सोनार का काम करती थीं। ब्रॉन्ज स्मिथ्स इसी में से होते थे, ब्रॉन्ज भी आपका मेटल है। ब्लैक स्मिथ्स और मेसन्स और कारपेंटर्स, ठीक है, बढ़ई मजदूरों के रूप में ये सब विश्वकर्मा और पांचाल लोग काम करते थे। प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस, इन लोगों ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई महलों को बनवाने में। सिग्निफिकेंट बिल्डिंग्स यानी बहुत ही महत्वपूर्ण इमारतों को बनवाने में, टैंक्स को बनवाने में, और रिजर्वायर यानी पानी को इकट्ठा करने वाले टैंकों को बनवाने में विश्वकर्मा और पांचाल कम्युनिटीज़ के लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। द क्राफ्ट्स पर्सन्स ऑफ बीदर वर फेमस फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर नोन एज बिदरी। बीदर जगह के जो कारीगर व्यक्ति थे वो इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि वो कॉपर और सिल्वर के अंदर वर्क कर सकते थे। यानी कॉपर का अगर कोई चीज़ बनाया जा रहा है तो उसके अंदर वर्क करने का जो काम है, जैसे चांदी के या तांबे के सिक्के बनने का काम है, उस सिक्के में किस तरीके से छपाई करनी है, किसकी फ़ोटो बनानी है, क्या लिखना है, इस तरीके का काम वो लोग करते थे। नोन एज बिदरी, जिसे बिदरी कहा जाता था। टाउन्स लाइक बनारस, प्रेजेंट डे वाराणसी एंड कांचीपुरम डेवलप्ड ड्यू टू द पॉपुलैरिटी ऑफ देयर टेक्सटाइल्स। कस्बे जैसे कि बनारस, जिसे आजकल वाराणसी के नाम से जाना जाता है, और कांचीपुरम, ये इसलिए डेवलप हुए थे क्योंकि यहाँ के जो टेक्सटाइल है, जो कपड़े थे, उनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। फाउंडेड टाउन्स यानी जिन जो कस्बों को नया बनवाया गया, उनको खोजा गया पुराने राजाओं ने, मुग़लों ने, सुल्तानों ने। सम टाउन्स केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज दे वर फाउंडेड बाय सम रूलर्स और पावरफुल पीपल। कुछ कस्बे अस्तित्व में या इसलिए मौजूद थे इस धरती पर क्योंकि उनको कुछ बहुत ही शक्तिशाली राजाओं या बादशाहों ने या लोगों ने फाउंड किया था। प्रायर टू देयर डेवलपमेंट एज टाउन्स, शहरों के रूप में बनने से पहले, डेवलप होने से पहले, दीज अर्बन सेंटर्स वुड हैव एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ ओनली विलेजेस। ये जो शहरी केंद्र थे ये पहले गांव के रूप में ही मौजूद थे। एग्जाम्पल के तौर पर एंटायर कैपिटल टाउनशिप ऑफ फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी का शहर का, फतेहपुर सीकरी राजधानी का पूरी जो उसकी टाउनशिप है, पूरा जो उसका शहरीकरण है, वाज फाउंडेड बाई अकबर, वो अकबर ने फाउंड किया था। इन ऑनर ऑफ द सूफी सेंट सलीम चिश्ती, सूफी संत सलीम चिश्ती के सम्मान में उसने फतेहपुर सीकरी शहर को फाउंड किया था अकबर ने।
शाहजहानाबाद इन दिल्ली वाज फाउंडेड बाय मुग़ल एम्परर शाहजहां। शाहजहानाबाद शहर जो दिल्ली में बनवाया गया है उसको मुग़ल सम्राट अकबर ने खोजा था, फाउंड किया था। इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड यानी घरेलू और विदेशी व्यापार।